अब नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जहां विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम खरीद एजेंटों को मंजूरी दी गई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली की मांग के बावजूद राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बिना किसी बड़ी परेशानी के गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के नकोदर में आयोजित अलमस्त बापू लाल बादशाह जी की 33वीं वार्षिक मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ाव, दिलों की नजदीकी और रूहानी संदेशों की पुनर्स्थापना का प्रयास है। महान सूफी संत अलमस्त बापू लाल बादशाह जी का जीवन प्रेम, सेवा, समानता और इंसानियत की अद्भुत मिसाल है। हमारे युवा इन पीर फकीरों और संत महात्माओं के दिखाए मार्गों को अपनाएं और इंसानियत के पथ पर आगे बढ़ें। साथियों, हंसराज हंस जी गल कर रहे सी, ये पूरा दा पूरा ये पंजाब सी, ये साडे गुरुआं दी भूमि, जिन्हां दे चरण कमल, जिन्हां ने सानू शिक्षावां देण दा काम कीता है। साथियों, अज भी असी एक छत दे नीचे रहिंदे आ, दो भरा है पंजाब ते हरियाणा। अज भी असी अलग नहीं है, असी अज भी एक छत दे नीचे रहिंदे आ। साथियों, साडा भेड़ा भी अज एक ही है, एक ही रास्ते से जांदे आ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में आयोजित एक पुलिस एक संकल्प ड्रग्स मुक्त हरियाणा कार्यक्रम में थाना प्रभारियों के साथ संवाद किया। हरियाणा उदय के तहत आयोजित यह कार्यक्रम नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को नई ऊर्जा देने का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जरूरत यह है कि नशा मुक्ति अभियान प्रदेश की जनता का जन अभियान बन जाए। अब तक के सरकारी प्रयासों में युवाओं ने काफी समर्थन दिया है और भागीदारी सुनिश्चित की है। है और 1000 रुपये आप द्वारा सर जो। और साथियों, अब समय आ गया है कि हरियाणा उदय, जिसके तहत आज ये अभियान चल रहा है, हरियाणा उदय के तहत, साथियों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके प्रयास से कुछ युवाओं को एक दिशा मिल जाए तो ये बड़ा पुण्य का काम भी है। एक परिवार बचता है, समाज बचता है, राष्ट्र मजबूत होता है, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास करने से। साथियों, अब समय आ गया है कि हरियाणा उदय केवल एक सरकारी पहल न रहे, बल्कि ये 2,80,00,000 हरियाणा वासियों का अपना ये जन आंदोलन बन जाए। उसके लिए आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, इस जन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है और साथियों, इस अभियान में पूरे प्रदेश के अभूतपूर्व उत्साह के साथ भागीदारी भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं जहां भी कहीं हम मैराथन करते हैं, कई हजारों की संख्या में यूथ सुबह सुबह उठ करके आता है और साइक्लोथॉन के अंदर भी कितना अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब जिस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाती है, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग, अलग अलग क्षेत्र के गांव के लोग उसके अंदर शामिल होते हैं, उसको अपना समर्थन देते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं अभूतपूर्व उत्साह के साथ। साथियों, लोगों ने अपनी भागीदारी उसके अंदर सुनिश्चित की है। गांव गांव, शहर शहर हम देखते हैं मैराथन की बात हो, और साथियों, लाखों युवाओं ने इन अभियानों में शामिल होकर के एक स्वर में एक ही संदेश उन्होंने दिया है कि हरियाणा का युवा, साथियों, नशे का रास्ता नहीं, राष्ट्र निर्माण का मार्ग चुनता है। साथियों, उसके लिए हमने उनको प्रेरित करना है।
हरियाणा पुलिस के सभी एसएचओज के साथ संवाद कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के सबसे बड़े सामाजिक लीडर भी हैं, इसलिए प्रदेश के हर थाने को कानून व्यवस्था के साथ सामाजिक परिवर्तन का केंद्र भी बनाए। मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में उनके थाने आते हैं वहां के स्कूलों, कॉलेजों और महाविद्यालयों में नियमित रूप से जाएं और विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें ताकि उन्हें नशे की गिरफ्त में आने से पहले ही रोका जा सके। साथियों, आप किसी थाने के प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ अपने क्षेत्र के सबसे बड़े सामाजिक लीडर भी हैं। कहीं भी कोई झगड़ा होता है, किसी परिवार में होता है, साथियों उनकी आंखें सबसे पहले अगर कहीं जाती हैं, कहीं किसी परिवार को दिक्कत आती है, किसी गांव में दिक्कत आती है, तो प्रथम दृष्टया में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आंखें आप लोगों के ऊपर जाती हैं। और इसीलिए साथियों, आप सामाजिक सबसे बड़े उस क्षेत्र के सामाजिक लीडर आप ही हैं। साथियों, हम देखते हैं किसी बेटी की चाहे सुरक्षा की बात हो, जो चाहे कोई प्रश्न हो कि किसी युवा को अपराध और नशे से बचाने की बात हो, सबसे पहले लोग आपकी तरफ ही देखते हैं कि हमें वहां से कुछ न बड़ी राहत मिलेगी। और साथियों, इसलिए मैं आप सभी से ये आग्रह भी करता हूं कि प्रदेश के हर थाने को कानून व्यवस्था के साथ साथ आप सामाजिक परिवर्तन का केंद्र भी बनाएं। आप, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था को तो दुरुस्त रखना ही है, परंतु उसको सामाजिक समरसता का एक केंद्र भी बनाना ये हम सब की जिम्मेवारी है। और हर थाना अपने क्षेत्र के जो भी वहां पर विद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, साथियों पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों और युवा मंडलों के साथ नियमित आप वहां जाकर के उनसे संवाद स्थापित करें। मेरा ये भी आग्रह आप लोगों से है कि जो आपके क्षेत्र के अंदर जो भी वहां पर विद्यालय पढ़ता है, महाविद्यालय पढ़ता है या आपके क्षेत्र में विश्वविद्यालय पढ़ता है, आप वहां के बच्चों के संपर्क में जरूर रहिए। महाविद्यालय के अंदर एक एक बच्चे के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। उसकी गतिविधियां क्या हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो देखना। और अगर वो नशे के अंदर है, क्योंकि आयु इस प्रकार की होती है कि कोई ना कोई इस प्रकार का बैड एलिमेंट आकर के उसको उस तरफ ले जाता है और वो उसमें फंस जाता है। और जब वो फंसता है तो वो वापस नहीं हो पाता, परिवार बर्बाद हो जाता है, परिवार के साथ रिश्ते तार तार हो जाते हैं। वो अपने माँ बाप को नहीं समझता नशे में कुछ भी, जिन्होंने उसको जन्म दिया है उन रिश्तों को भी तार तार कर देता है। हमारा सामाजिक ताना बाना खराब हो जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि वहां पर जरूर आपकी विजिट हो, आप वहां जरूर संवाद करें, बच्चों को जाकर के मिलें। अगर कहीं आपको लगे कि ये बच्चा कहीं गड़बड़ है तो उसको बुला करके अलग भी समझाने का प्रयास करें। फिर वहां के जो संस्थान का मुखिया है उस मुखिया को भी आप भी बताने का काम करें। तो मेरा ये आग्रह आप लोगों से है, क्योंकि ये इस प्रकार के विषय हैं जो आपके नीचे जो पूरा तंत्र काम करता है, उस तंत्र के अंदर कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं उससे एक बहुत बड़ा अंकुश साथियों उसके अंदर लगेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने सबको आगाह करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के दौर में नशे का कारोबार काफ़ी हाईटेक हो गया है। तकनीक और सोशल मीडिया के जरिए संगठन तरीके से इसे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए सिर्फ कार्रवाई पर्याप्त नहीं, कार्रवाई के साथ जागरूकता भी जरूरी है। कानून के साथ करुणा और दंड के साथ दिशा भी जरूरी है। सीएम ने बताया कि जिले से लेकर वार्ड स्तर तक एक सशक्त नशा मुक्त टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो इसकी रोकथाम पर नजर आएगा। आज नशे का कारोबार केवल बॉर्डर तक ही सीमित नहीं है। आज यह आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया जैसा अभी चर्चा भी की है और संगठित अपराध के माध्यम से ये युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। और साथियों, इसलिए हमें और हमारी पुलिस को
साथियों उतना ही आधुनिक, सजग और सक्रिय बनना होगा। हमें तस्करों को पकड़ने के साथ साथ पूरे नेटवर्क को साथियों ध्वस्त करना होगा, उसको तोड़ना होगा, जो युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को कोई आकर के खराब करे। नशा के खिलाफ जैसा मैंने कहा है कि कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। हम जागरूकता भी करें। गांव में चले गए, सरपंच को वहां बुला करके सरपंच को मैसेज दिया, आप जब जाएं मिले कुछ लोगों से। कानून के साथ मैंने कहा है कि जागरूकता भी जरूरी है और कानून के साथ करुणा भी जरूरी है। करुणा भी होना जरूरी है और दंड के साथ दिशा भी जरूरी है। अगर किसी को दंड दे तो उसको दिशा भी मिलनी चाहिए, भी मेरे को दंड मिला है तो आइंदा मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, इस बात का भी उसको एक दिशा मिलनी चाहिए। और साथियों जब पुलिस, परिवार, समाज, शिक्षक, चिकित्सक और मातृशक्ति, युवा शक्ति एक साथ खड़े हो जाएंगे तो साथियों तब नशे जैसा अंधकार ये टिक नहीं पाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। यही नशा मुक्त हरियाणा का साथियों मूल मंत्र है। और मुझे खुशी है कि सिर्फ नशे के सौदागरों पर प्रहार करना नहीं, बल्कि भटके हुए युवाओं को उनके परिवारों तक, उनके सपनों तक, उन और जीवन की मुख्य धारा तक वापस लाना ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों इसी सोच को जल आंदोलन का रूप, उसका स्वरूप देने के लिए हमने भी निर्देश दिए हैं कि हरियाणा में जिला, उपमंडल और ब्लॉक स्तर, गांव और वार्ड स्तर तक एक सशक्त नशा मुक्त टास्क फोर्स वो बनाई जाए। इसमें हमारे वार्ड के पार्षद, हमारे सरपंच, हमारे थाना के प्रभारी, समाज कल्याण और स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और सामाजिक संगठन, हमारे युवा मंडल, महिला मंडल, कम्युनिस्ट एसोसिएशन तथा समाज के प्रबुद्ध नागरिक साथियों मिलकर के इसका आगे बढ़ाने का काम करेंगे।